अस्सलामुअलैकुम डियर टीचर्स। आज हम आपके लिए एक और लेसन प्लान लेके फिर रेडी हो गए हैं। लेसन प्लान जो है वो 5E पैटर्न पे है और 5E पैटर्न पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3D फॉर्म में बनाया हुआ है। जैसे क्लास मैंने लिया है 5th, सब्जेक्ट मैंने लिया है EVS एनवायरमेंटल साइंस डेट, आप अकॉर्डिंगली देंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 40 मिनट्स का रहेगा और टॉपिक मैंने लिया हुआ है EVS से ही। हमारा 5th में EVS में एक सुपर सेंसेस इन एनिमल्स एक टॉपिक आता है, तो वो मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ईज का इस्तेमाल किया है, वो मैंने पहले लेसन प्लान्स में भी मेंशन किया हुआ है। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलॉबरेट एंड इवैल्यूएट जो है हमारा 5E है, वो यही 5 पॉइंट्स पे जो है वो बेस्ड है। तो ये मैंने इसको सजाया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा लेसन प्लान जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें 3 हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एट द एंड ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू identify the super senses animals. That is our first objective. The second objectives will be the student will be able to develop a bonding with nature, and the third objective will be appreciate the super senses animals. You can make your own objectives as per your convenience and as per the nature of your child, so nature of your topic. So these are the 3 learning objectives which I have to focus on and which I have to work on. तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा। तो इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कुछ हट के, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल लूँगा जिससे मैं बच्चों को इंट्रोडक्शन दूंगा इस लेसन की। तो आप वीडियो के थ्रू भी, फ़ोटोज़ के थ्रू भी। तो मैं एक शॉट लगा रहा हूँ, तो आप इसको आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं इंट्रोडक्शन में कहूँगा विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। Simran was opening sugar pot and split a sugar on the floor. Within seconds, she saw an army of ants in that area. With curiosity, she ran to her father and narrated him what has happened. Father explained many interesting things about senses and animals. In this lesson, you will learn about sensitive senses in several animals. उसके बाद मेरा रहेगा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम जो है मेरा है, द लर्नर आइडेंटिफाइज द सुपर सेंसेस इन एनिमल्स लाइक सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड फीलिंग। ये मेरा लर्निंग आउटकम रहेगा जिस पे मुझे काम करना है ऑब्जेक्टिव्स को लेके, जिससे मेरा ये लर्निंग आउटकम सेट ये हो जाएगा क्लियर। तो उसके बाद जो है मैं आऊँगा 5E पे। तो 5E पे मैंने अब पहला जो पॉइंट है वो है एंगेज, तो उस पे मैं काम करूँगा। तो मैं यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विद एन एक्टिविटी। तो मैं एंगेज का मतलब ही है कि टीचर बच्चों को एंगेज करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ वीडियो, उनको प्रीवियस नॉलेज पूछेगा, वट एवर जो वो करेगा। तो मेरा एक एक्टिविटी रहेगा यहाँ पे ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, मैंने कई बार बच्चों के साथ की है। तो इसमें क्या करता है, गेसिंग द ऑब्जेक्ट नेम, स्मेलिंग देम, टेस्टिंग द ऑब्जेक्ट विद सीइंग देम, फीलिंग द ऑब्जेक्ट विदाउट सीइंग देम, हियरिंग the voices, noises without seeing them. This activity the teacher will do with the children followed by discussion. जब ये टीचर ये एक्टिविटी करेगा बच्चों के साथ तो फिर डिस्कशन होगा। तो ब्लाइंड फोल्ड बच्चे, जैसे एक बच्चे को उठाया और उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, आंखें बंद की, फिर कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाए, तो जिसमें वो फील करेगा, उसको टेस्ट करेगा, उसमें स्मेल करेगा, उसमें हियर करेगा। तो ये एक्टिविटी करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लॉथ, एप्पल है, और एनी फ्रूट, चिल्ली है, जैसे कॉटन है, स्टोन है, बेल है, रिंग है, चॉकलेट है। जैसे कि बच्चे की ब्लाइंड फोल्ड आँखों पे पट्टी है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉटन देंगे तो ये इसको फील करेगा अपने हैंड से। स्टोन देंगे तो वो फील करेगा। बेल इसको कानों के सामने तो उसको सुनेगा। तो यहाँ पे हियरिंग भी आता है। टेस्ट, एप्पल कराएंगे टेस्ट, ठीक है ना। जैसे रिंग है, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट को स्मेल कराएंगे तो वो बोलेगा कि ये क्या है। चिल्ली को टेस्ट कराएंगे वो बोलेंगे क्या है। फ्रूट को टेस्ट कराएंगे वो बोलेगा क्या है। इसमें सारा सीइंग, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम करेंगे बच्चों के साथ। तो ये एक्टिविटी करने के बाद बच्चे जो है वो एंगेज हो गए। तो उसके बाद जो है वो एक्सप्लोर करना है उनको। एक्सप्लोर में क्या आता है, इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन। इसमें क्या है कि हियर द टीचर विल डिवाइड चिल्ड्रन इन 2 ग्रुप्स, ठीक है। One group will write the names of 10 wild animals and 10 birds. The other group will write the names of 10 domestic animals and insects, 5
इंसेक्ट्स, 5 इंसेक्ट्स एंड 5 पेट एनिमल्स। हालांकि हम सुपर सेंसेस जो है ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं, तो ये मैंने एनिमल्स ही इनको कराना है एक्टिविटी, तो ये हम इनको इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 डिवाइड करेंगे, 2 ग्रुप्स बनाएंगे बच्चों के, तो इनको ये एक्टिविटी देंगे, इनको ये टास्क देगा टीचर। आफ्टर फिनिशिंग देयर असाइनमेंट टीचर विल कॉल आउट द फर्स्ट ग्रुप एंड द ग्रुप लीडर विल रीड द नेम्स वन बाय वन। तो एक एक करके ग्रुप को बुलाया जाएगा, दोनों ग्रुप्स को के लीडर्स को, तो वो पढ़ेंगे। टीचर इज वॉचिंग एंड लिसनिंग विद अदर ग्रुप। हियर द टीचर विल टेल ग्रुप ए टू गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनिमल्स दे मेंशन। वो बोलेगा, एक तो नाम भी बोलेगा, फिर उसके बाद वो उनको बोलेगा कि इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दो। अगर किसी ने एलिफेंट लिखा है तो एलिफेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे कि उसकी कितने लेग्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, तो वो डिटेल बताएगा। ये एक्सप्लोर में ही आएगा। तो उसके बाद ये तो एंगेज में भी आता है, लेकिन एक्सप्लोर में भी लिखा है। स्टूडेंट विल गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन, ग्रुप बी विल ऑल्सो डू द सेम। ग्रुप बी के साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये हमारा एक्सप्लोर हो गया ख़त्म। उसके बाद एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में क्या आएगा? हियर द स्टूडेंट विल गेट अ चांस टू एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग्स। यहाँ पे बच्चों को ही एक चांस मिलेगा कि वो इस अपनी फाइंडिंग्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करें। लाइक टीचर विल आस्क ईच ग्रुप टू डिस्कस द सेंस ऑफ हियरिंग, टेस्टिंग, फीलिंग, सीइंग, स्मेलिंग ऑफ द एनिमल्स विच दे रोट डाउन। जो भी उन्होंने लिखे हैं उनके बारे में, जैसे किसी ने लिखा है गोट, तो वो बोलेगा गोट कैसे खाती है, गोट कैसे चलती है, गोट कैसे सुनती है, तो बच्चा इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो जितना उसको पता होगा तो वो एक्सप्लेन करता जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर आइडियाज़ दे नो। उसके बाद जब एक एक करके बच्चों ने बताया तो फिर इलॉबरेट आ गया। इलॉबरेट में क्या करेगा? इलॉबरेट में आफ्टर रिसीविंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टूडेंट, हियर द टीचर विल इलॉबरेट द टॉपिक अबाउट सुपर सेंसेस इन एनिमल्स इन डिटेल। यहाँ पे टीचर का काम बनता है एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर जो है वो इसको और इलॉबरेट करेगा। बच्चों ने तो बताया अपना डिटेल, लेकिन टीचर जो है उसको और इलॉबरेट करने की कोशिश करेगा। ही विल एक्सप्लेन द आइडियाज़ मोर क्लियरली। ही विल यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक देम अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सुपर सेंसेस इन एनिमल्स। लाइक वो वीडियोज़ उनको दिखाएगा, वो TLMs का इस्तेमाल करेगा, वो एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करेगा, ताकि उनको अच्छे से समझ आए ये सुपर सेंसेस एनिमल्स में कैसे होते हैं, किस तरह से होता है। जैसे वो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, डॉग इज़ हैविंग ए शार्प सेंस ऑफ स्मेल। जैसे हमने सुना है कि डॉग जो है उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़बरदस्त होता है। थ्रू सम एक्टिविटीज़ वो बच्चों को सिखाएगा, बच्चों को दिखाएगा, वीडियोज़ के थ्रू दिखाएगा कि ये डॉग कैसे उसकी शार्प स्मेल होती है। जैसे स्नेक मैंने लिखा है, स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। लाइक मैंने लिखा है, ईगल इज़ हैविंग सुपर सेंस ऑफ सीइंग। उनको दिखाएगा डॉग्स, बैट्स, क्रिकेट्स हैव शार्प ईयर्स दैट enables them to hear. So this way teacher as a facilitator will elaborate the lesson more in detail. Elaborate का मतलब ये है कि elaborate करना, जो भी इन्होंने फाइंडिंग किया उसको और, ये टीचर का काम ही है उसको कैसे वो इलॉबरेट करे। उसके बाद 5th वाला जो है इवैल्यूएट। हियर द टीचर विल असेस द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस। असेस जब करते हैं, इवैल्यूएट जब करते हैं, वो खाली क्वेश्चंस ही नहीं लिखते हैं, बल्कि वो हम स्टेटमेंट्स से भी बच्चे का असेसमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, बच्चों की प्रेजेंटेशन से भी हम इसकी ये असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। लाइक ग्रुप ए को बोला जाएगा, कैन यू प्रोड्यूस द साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ग्रुप ए को तो वो बोलेंगे यार डॉग करता है वॉक वॉक, कैट करती है म्याऊ म्याऊ, ओके, ऐसे डिफरेंट एनिमल्स। हाउ डू वाइल्ड एनिमल्स वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वाइल्ड एनिमल्स कैसे चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बच्चे बताएंगे। नेम द एनिमल्स विच डू नॉट हैव लेग्स एंड नो ईयर्स एट ऑल। ऐसी क्वेश्चन इनको पूछ सकते हो। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, डू एनिमल्स हैव फीलिंग्स, ओके। सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम डेवलप कर सकते हैं, तो बच्चे इनके आंसर्स देगा। सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ all for today. We will discuss about this topic in detail. Good luck. तो यहाँ पे ये एग्जिट करेगा टीचर। तो ये हमारा 5E का लेसन जो है पूरा कंप्लीट है। ये मैंने जल्दी जल्दी से आपको बताया था कि आपको जल्दी जल्दी से समझ आए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है, फिर आपको ज़्यादा नहीं देखते हो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ फटाफट। तो आप इसको और क्रीमी बना सकते हो, आप उसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो आपकी अपनी क्रिएशन से, आपके अपनी आइडियाज़ से, क्योंकि आपकी टीचर में इतने आइडियाज़ होते हैं कि जब वो बैठेगा और सोचने लगेगा ना, इतने सारे क्रिएशंस आने लगते हैं। तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप इसमें भर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। We will meet again with another lesson plan, with another activity, with another content, educational content. So मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टीचर्स के साथ
साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बच्चों तक ये चीज़ पहुंचाएं। तो यह मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है कि अगर ये चीज़ आप बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों को फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन।